So, good morning, students. So, last time, beta, we started the periodic classification of elements and periodic properties. तो हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से मॉडर्न पीरियडिक टेबल को याद करना है, ट्रिक, उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर दोज एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। अब ये पीरियडिक प्रॉपर्टी कैसे यूज़ होगी, आज कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उसके बारे में। तो टॉपिक है आपका पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो एटम है वो एक स्मॉल स्पीसीज़ है विद वेल डिफाइंड बाउंड्री। वेल डिफाइंड बाउंड्री मतलब एक डेफिनेट बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन उसी चैप्टर में हमने बाद में पढ़ा कि क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है, तो वेव नेचर की तरह घूमता है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन की मिलने की वो क्या होगी, वो कभी भी लार्ज डिस्टेंस पे फ्रॉम द न्यूक्लियस कभी जीरो नहीं हो सकती। ये किसने बताया, क्वांटम मैकेनिक्स से हमें आइडिया मिला था। तो एग्जैक्ट वैल्यू एटॉमिक रेडियस से क्या होगी जब इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो रेडियस क्या होगी किसी भी एटम की, भाई न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जितनी डिस्टेंस होगी वही रेडियस होगी, ठीक है ना। तो जब एग्जैक्ट वैल्यू जो है एटॉमिक रेडियस की हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेल डिफाइंड बाउंड्री तो है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि लार्ज डिस्टेंसेस पे भी वो क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू एटॉमिक रेडियस की नहीं निकाल सकते। तो एटॉमिक रेडियस बेसिकली होता क्या है, अफेक्टिव साइज होता है विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ वन एटम टू द अनदर एटम इन ए गिवन बाउंडेड सिचुएशन। सो द क्वेश्चन इज अराइजेज, तो फिर एटॉमिक रेडियस हम निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। तो हमारे पास काफ़ी सारी रेडियस है यहाँ पे। कौन कौन सी जो प्रपोज नेम है एटॉमिक रेडियाई के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन नेचर ऑफ एटम। पहली रेडियस होती है कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, आयनिक रेडियस और वैन डेर वाल्स रेडियस। तो सबसे पहले हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोवेलेंट रेडियस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमें पता है 9th में आपने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाते हैं। तो अगर दोनों एटम के न्यूक्लियस के सेंटर को मिला दिया जाए, उसका हाफ कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा। क्योंकि अकेले एटम की रेडियस निकाल तो हम सकते ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री फिक्स नहीं है। तो कैसे निकालेंगे रेडियस, दो एटम को अप्रोच कराएंगे, उसका मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसका हाफ जब करेंगे तो हमारे पास रेडियस कैलकुलेट हो जाएगी। यानी दो नॉन मेटल्स के बीच में बनती है। और कैसे बनेगी, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिवली कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। और जो कोवेलेंट रेडियस को मेजर करने का तरीका क्या है, एक्सरे या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम लोग मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो कोवेलेंट रेडियस बेसिकली होता क्या है, हाफ डी इज़ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जो दो एटम ए और बी ने अप्रोच किया था, जो हमारे पास ये दोनों के सेंटर को मिलाने से, ठीक है ना, जो डिस्टेंस आई है ए और बी के बीच में, उसको हमने क्या बोला, स्मॉल डी। अगर इसका हाफ कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब जब कोवेलेंट रेडियस का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हमें पता होना चाहिए कि पीरियडिक प्रॉपर्टी में इस रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है एलिमेंट्स के ऊपर। बेटा अगर आप सेकेंड पीरियड देखोगे तो क्या है आपके पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो रेडियाई कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। उसी तरह पीरियड नंबर 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन प्रेजेंट है। जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये आपको याद नहीं करना है, ये मैंने एक्सपेरिमेंटल डाटा डाला हुआ है, कभी आप इन वैल्यूज़ को याद करना शुरू कर दो, नो नीड। सिमिलरली एटॉमिक रेडियाई जब डाउन टू ग्रुप हम नीचे जाते हैं, जब जैसे फर्स्ट ग्रुप में मैंने बताया था लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, तो फ्रेंशियम वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो, एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। उसी तरह से ग्रुप नंबर 17 में ऊपर से नीचे जाओगे, एटॉमिक रेडियाई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से हमने क्या देखा कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है, लेकिन ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। इन दोनों डाटास को यहाँ ग्राफिकली दिखाया गया है कि एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक नंबर के साथ साथ पीरियड में क्या होता जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, और ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन ग्रुप नंबर 17 का एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर फर्स्ट के जो रेडियाई होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये राइट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, उस रीज़न को हमें जानना है। तो पीरियड में क्या होगा बेटा, पीरियड में अलोंग द पीरियड जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना, आप लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरोन, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है।
तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड टू द सेम वैलेंस सेल, तो आप क्या देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सेल के अंदर ऐड होते जा रहे हैं। NH2 NP1 NH2 NP2 NH2 NP3 p ऑर्बिटल के अंदर ही ऐड हो रहे हैं, देखो तो सेम सेल में ऐड हो रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसका, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो सेम सेल में ऐड हो रहे थे पीरियड में, वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए एटॉमिक रेडियाई जो पीरियड के अंदर है बेटा वो डिक्रीज होती चली जाती है। लेकिन अलोंग ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में भी एटॉमिक नंबर ऊपर से नीचे आते हुए बढ़ रहा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे जो आने वाला इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है ऐड होने वाला वो सेम शेल में ऐड ना होके डिफरेंट एन की वैल्यू में ऐड हो रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप देखना ऊपर से नीचे आते हुए बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा आपके पास। अब जैसे लिथियम लिथियम के लिए आपके पास क्या है 1s2 2s1। सोडियम के लिए आपके पास क्या होगा, सोडियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हुआ, लिथियम में 2s1 में, 2 n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे क्या है 3, तो n की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा n की वैल्यू बढ़ेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी और एटॉमिक साइज भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए। यानी z की वैल्यू बढ़ने से n की वैल्यू बढ़ती है, n की वैल्यू बढ़ने से जो डिस्टेंस है आउटर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से वो इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे ये भी एक काम करता है। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग क्या होता है हम बताएंगे आपको कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो पुल है आउटर इलेक्ट्रॉन पे वो डिक्रीज हो जाता है और एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो फैक्टर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियाई, नंबर ऑफ सेल पे, भाई सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होंगे तो एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी, सेल कम होंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होगी। न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा, भाई डेफिनेटली बात है, पीरियड में हम लोगों ने अभी पढ़ा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ग्रुप में क्या होगा, जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पे भी बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम न्यू शेल इज एडेड टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन, जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा और एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड द लास्ट वन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, जो हम लोग कल पढ़ेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। बेसिकली स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या था, इनर लेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्ट एज शील्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शील्ड की तरह काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे आँखों पर कोई हाथ ढक दे, ठीक है ना, तो हमारे आँखें ढक गई ना, तो उसी तरह से शील्ड की तरह काम करते हैं इनर इलेक्ट्रॉन, जिससे न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को देख ना सके, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, और उसमें स्लेटर रूल भी आएगा हमारे पास जो हमें पढ़ना है। तो ठीक है बेटा, इसको अच्छे से करोगे यहाँ तक, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट तक, बाकी का हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ अपलोड करना इतनी बड़ी वीडियो को मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो S इज़ ग्रेटर देन P इज़ ग्रेटर